हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निक ब्रेन स्टडीज। तो आइए आज हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। और उससे पहले हम कुछ फैक्ट देखेंगे। इस फैक्ट में ये कहा गया है, वैसे तो ये एग्जाम में नहीं आता लेकिन तब भी हम पढ़ लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ द स्लैग प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1.13 इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। जो स्लैग लाइम का सॉल्यूशन होता है, स्लैग लाइम किसको कहते हैं हम, CaOH के होल ट्वाइस को स्लैग लाइम कहते हैं। जो प्रोड्यूस होता है, जो कि हमने रिएक्शन पढ़ी हुई है 1.3, ये वाली रिएक्शन है। CaO प्लस H2 में मिला है CaOH का होल ट्वाइस, जिसको स्लैग लाइम कहा गया है और हीट इवॉल्व हुई है। तो इसको देखेंगे, CaOH का होल ट्वाइस यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, जिसको हम वाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। दीवारों पर जो वाइट वॉशिंग होती है उसके लिए इसको हम यूज करते हैं। आगे देखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, इसको CaOH का होल ट्वाइस करते हैं। इसको केमिकल नेम है इसका रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे से रिएक्ट करता है इन एयर टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो वाइट वॉशिंग है, इसको या तो स्लैगलाम कह लो या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको कह लेते हैं। तब ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो ये कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट की जो लेयर बनाता है दीवार पर। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 day of white washing and gives a shiny finish to the balls। और जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो 2-3 दिन के बाद जो गिव एक साइन देता है दीवार पर। 2-3 दिन के बाद जो वाइट वॉशिंग करती हैं उस दीवार पर, वो एक साइन देता है क्योंकि वह फुली रिएक्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होकर कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है और प्लस वाटर। तभी तो जो दीवार होती है पेंट जो उसको वाइट वॉशिंग करते हैं, तभी वो थोड़ी थोड़ी उसमें मॉइस्चर होता है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला फॉर मार्बल इज आल्सो कैल्शियम कार्बोनेट। तो कोई भी आपसे पूछ सकता है कि मार्बल का जो मार्बल होती है जो फर्श में काम आती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। जो कैल्शियम कार्बोनेट भी उसी का फॉर्मूला होता है। आगे पढ़ेंगे इसको। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे, बर्निंग ऑफ द कोयल। तो कोयल का फॉर्मूला भी पूछ सकता है आपसे कि कोयल का फॉर्मूला क्या है, या बर्निंग ऑफ द कोयल की रिएक्शन बताइए। तो कार्बन कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिलेगा। ये पहली रिएक्शन होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। दूसरी रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम H2 गैस एंड O2 गैस। ये इसके सिंबल्स हैं, ये गैस है, H2 गैस है, O2 गैस है। यहाँ पर इसको भी जब हम रिएक्शन करते हैं तो इसकी इंफॉर्मेटिव भी हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करनी चाहिए, क्योंकि इससे जो एग्जामिनर है उस पर एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि बच्चे को नॉलेज है। तो 2H2O ये गैस है, उसको हम ऑक्सीजन के साथ, जो वो भी गैस है, उसको इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें प्रोडक्ट के तौर पर मिलेगा H2, वाटर लिक्विड होगा, जो आप सभी बताएं। तो इसको बैलेंस करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन ही एक इक्वेशन जो केमिकल इक्वेशन बन पाती है। इन द सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड। अगर हम इसको अलग लैंग्वेज में कहें तो दो या दो से अधिक एलिमेंट्स कह लें या सब्सटेंस कह लें या कंपाउंड कह लें, कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। जब दो या दो से अधिक जो एलिमेंट होते हैं या कंपाउंड होते हैं, जब एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको, उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो हमें इसकी डेफिनेशन दो दो जगह पर मिल चुकी है। एक तो ये भी मिल गई हमें, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से combine to form a single product reaction are called combination reaction। एक तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, और एक डेफिनेशन ये हो गई, रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो दोनों में से आपको जो सूट करे उसी को आप लर्न कर लीजिएगा। वैसे लर्न करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको समझा दिया है।
जब कोई भी दो एलिमेंट या कंपाउंड रिएक्शन करें, आपस में रिएक्शन करें और एक प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट के तौर पर एक प्रोडक्ट बनाए, तो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बने उसको हम सिंगल प्रोडक्ट बने उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या हो गया, जब दो एलिमेंट या कंपाउंड एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो हम देखते हैं इन एक्टिविटी 1.4 वी आल्सो ऑब्जर्व दैट ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व। जो 1.4 एक्टिविटी की हुई है हमने, उसमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हो रही है, मतलब निकल रही है। दिस मेक द रिएक्शन मिक्सचर वार्म। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें ये बताया गया है कि किसी भी रिएक्शन, जब हम किसी भी चीज़ की रिएक्शन करा रहे हैं और उसमें हीट इवॉल्व हो रही है, हीट निकल रिलीज हो रही है, तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो हमने 1.3 भी की है, 1.3 है, इसमें भी हीट इवॉल्व हो रही है, तो इसको भी हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह सकते हैं। और 1.4 ये कह रहा है, एक्टिविटी 1.4 देख लेना उसको। तो उसके जैसे एग्जाम में आ जाए कि एक एग्जाम्पल दीजिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, तो ये हो जाएगा CH4 प्लस O2, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2। और ये भी हो जाएगा 1.4 है, जो कैल्शियम ऑक्साइड को, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनी है उसका भी फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो बर्निंग ऑफ द नेचुरल गैस, नेचुरल गैस होती है नेचुरल गैस होती है CH4 प्लस O2, तो इसकी फॉर्मेशन से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2, तो ये इसकी फॉर्मेशन जो CH4 नेचुरल गैस की फॉर्मेशन से जो प्रोडक्ट बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट इवॉल्व होती है। डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हम ऑक्सीजन को तो इनहेल करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको एक्सेल करते हैं। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं, तो आपने कभी भी अपनी स्किन पर जो आप गैस जो सांस लेते हैं तब उस सांस को छोड़ते हैं, तो आप अपनी स्किन पर फील करिएगा, तो आपकी फील जो स्किन है वो हीट महसूस करेगी। तो इसलिए जो कहा गया है कि रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें हीट इवॉल्व हो रही है। और ये भी इसको एग्जांपल आप ये भी ना लिख के आए तो इसको भी लिख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। देखो जब आप अपनी जो, जैसे आपको अपनी वाइट वॉशिंग करनी है अपनी दीवार पर, तो आप CaO लाते हैं, मतलब कैल्शियम को क्लाइम लाते हैं, चूना होता है उसको लाते हैं और वाटर में मिक्स करते हैं। तो जब आप उसको, जो आपका CaO है, क्विकलाइम है, उसको हम वाटर में मिक्स करने पर जो हीट होती है वो इवॉल्व होती है। वही उसका एग्जाम्पल है जो प्रैक्टिकल किया हुआ है हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, वही एग्जाम्पल है। उसको भी आप लिख सकते हैं, या रेस्पिरेशन को भी लिख सकते हैं, या इस नेचुरल गैस की रिएक्शन को भी लिख सकते हैं। ये तीनों ही आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल हो गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है। तो आगे देखते हैं, वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे लाइव। ये हम सभी जानते हैं कि हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, रेस्पिरेशन से, फूड से। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। हाँ वो सही है, वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, फूड से, ईट से। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर सबस्टेंस। डाइजेशन, जब डाइजेशन होता है, जिसको हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे, डाइजेशन होता है तो फूड जो हमारा होता है, लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं, उसके जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं वो स्मॉल ग्लोब्यूल्स में टूट जाते हैं, और जो हमारा डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स। जो राइस है, पटेटोज है और ब्रेड जो कंटेन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। दीज कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो लार्ज ग्लूकोज हैं, वो स्मॉल ग्लूकोज में टूटकर और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। और यह ग्लूकोज हमारी ऑक्सीजन के साथ मिलकर सेल्स, जो हमारी बॉडी में सेल्स हैं उसमें मिक्स हो जाता है, एंड प्रोवाइड एनर्जी, और हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। द स्पेशल नेम ऑफ द रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। इसी इसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो आपसे ये पूछा जाए तो रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन कुछ नहीं है बट जो हम एनर्जी की ज़रूरत होती है रेस्पिरेशन के लिए, जीवित रहने के लिए, तो हम जब फ्रूट से या फूड खाते हैं
तो उसके जो ग्लोब्यूल्स होते हैं, लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसको स्मॉल स्मॉल में टूट कर और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर कर जो हमारी सेल्स हैं, जो हमारी बॉडी में सेल्स हैं, उनको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। उसी एनर्जी को प्रोवाइड कराने की रिएक्शन को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन द चैप्टर 6। मैंने आपसे कहा है बायोलॉजी में पढ़ेंगे इसको। बायोलॉजी का जो सेशन है वो स्टार्ट करेंगे हम कुछ दिनों बाद। तो इसकी रिएक्शन देखते हैं। C6H12O6 प्लस 6O2। तो C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है, यहाँ पर दे रखा है, प्लस 6O2 इसकी जो प्रोडक्ट है 6CO2 प्लस 6H2 प्लस एनर्जी। रेस्पिरेशन का ये फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये तो आपको पता ही होगा, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 और ये एक्वस होता है, और ये O2 ये भी एक्वस है। इसको बैलेंस करने के लिए जो 6 है यहाँ पर 6 है, ये बैलेंस करने के लिए यहाँ पर रखी हुई है, और इसमें एनर्जी इवॉल्व हो रही है, एनर्जी हमें मिल रही है। तो इसको भी हम एनर्जी मिल रही है, मतलब हीट मिल रही है। हीट और एनर्जी रिलेशन पता ही होगा, हीट और एनर्जी सेम से ही है। तो एनर्जी मिल रही है, अगर हीट मिले और एनर्जी मिले तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसको भी हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि जो रेस्पिरेशन है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो आगे देखेंगे इसको, थर्ड को, द डिकम्पोजिशन ऑफ द वेजिटेबल्स। द डिकम्पोजिशन ऑफ द वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो वेजिटेबल्स होते हैं, जो वेजिटेबल्स के जो मैटर होते हैं, जो वेस्टेज होती है, उसको हम डिकम्पोज करते हैं, तो उससे जो हीट निकलती है वह भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की तरह वर्क करती है। नेक्स्ट देखें, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1। 1.1 में जो एक्टिविटी दे रखी है उसमें हम देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे रिएक्शन को, वेयर हीट इज गिव आउट अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ ए सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पर हीट गिव आउट है, फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट, जहाँ पर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ये एक्टिविटी कौन सी है? 1.1। तो एक्टिविटी 1.1 देखेंगे इसको। एक्टिविटी फर्स्ट में स्टार्टिंग में ये दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंट शुड बी बेटर। हाँ, मतलब इसमें ये कहा गया है कि जो मैग्नीशियम लेवल है उसको बर्न किया जाता है, तो उसको जो हमें सिंगल प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है? वाइट पाउडर ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट पाउडर मिलता है हमें। तो इसी को ये कह रहा है जो एक्टिविटी है, दिस पाउडर इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। जब दोनों के बीच में दो सब्सटेंस या एलिमेंट्स हों या कंपाउंड है, उनके बीच में जब रिएक्शन हो रही है और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, तो उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ इसमें हीट इवॉल्व हो रही है, तो इसको हम इसमें हीट दी जा रही है, तो इसको हम देखेंगे इस रिएक्शन को क्या कहेंगे। तो आगे देखेंगे इसको, decomposition reaction. Have you noticed that the green color of the ferrous sulfate crystal has changed? You can also smell the characteristic odor of the burning sulfur. ये एक्टिविटी के बारे में कहा गया है कि जब करंट कोई ट्यूब है, एक ट्यूब है, उसमें फेरस सल्फेट के कुछ क्रिस्टल हैं, उसको हम बर्न करते हैं। जो फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल हैं उसको हम बॉयल करते हैं या बर्न करते हैं, तो हमें एक स्मेल आती है। उसको हम टेस्ट, जो उसके ऑर्डर है उसको टेस्ट करके बताएंगे जो स्मेल कैसी है। तो 2FeSO4 जो सॉलिड है, जिसको हम हीट करेंगे या बॉयल करेंगे, तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड और SO2 प्लस SO3 हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। जब यहाँ पर एक ही कंपाउंड है या एलिमेंट या कंपाउंड है या सब्सटेंस है, उसको हम ब्रेक कर कुछ 2 या 2 से अधिक उसमें
प्रोडक्ट्स में उसको ब्रेक कर रहे हैं तो उसको उस रिएक्शन को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। किसी को हम डिकम्पोज कर रहे हैं तो उसको देखते हैं आगे। इन दिस reaction you can observe that a single reactant break down to give simpler products। तो मैंने यही कहा है अभी कि जो सिंगल रिएक्टेंट है, जो रिएक्टेंट है या सब्सटेंस है या कंपाउंड है, उसको ब्रेक कर रहे हैं हम एक से अधिक प्रोडक्ट्स में। दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4 7H2O lost water when heat and the color of the crystal change। जब हम FeSO4 फेरिक सल्फेट को या हीट करेंगे या बॉईल करेंगे तो इसका जो चेंज है, जो इसकी क्रिस्टल का चेंज कलर है वो चेंज हो जाएगा। इट देन तो ये इट देन डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। फेरिक ऑक्साइड इज सॉलिड व्हेन SO2 SO3 आर गैसेस। जो प्रोडक्ट है, जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में टूटेगा तो ये Fe2O3 हमें मिलेगा जो फेरिक ऑक्साइड, और सल्फर और डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये भी हमें गैस मिलेगी। तो फेरिक ऑक्साइड सॉलिड है, जो फेरिक ऑक्साइड यहाँ पर सिंबल्स के हमें दिख रहा है, जो फेरिक ऑक्साइड है वो उससे सॉलिड है, और जो फेरिक ऑक्साइड सॉलिड है, और जो SO2 है वो गैस है, और जो SO3 है वो भी गैस है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 जो कि मार्बल का फॉर्मूला भी होता है, उसको हम ब्रेक करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड में टूटेगा और कार्बन डाइऑक्साइड में, जब हम उसको हीट करेंगे। हीटिंग इज एन इम्पोर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज। तो इसको हम इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एक हीट की जरूरत पड़ेगी। इसको हीट देनी पड़ेगी तभी तो ये ब्रेक होगा, जो कंपाउंड है तभी तो ब्रेक होगा, प्रोडक्ट में टूटेगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम सी ए कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना कहते हैं उसको गाँव की भाषाओं में, जो कैल्शियम ऑक्साइड है उस वो लाइम और क्विक लाइम उसको कहते हैं। इट हैज़ मैनी यूजेस। इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। ये तो वाइट वॉशिंग पे, दीवार पे जो वाइट वॉशिंग होती है उसके भी काम आता है। जब हम इसको मिक्स करते हैं वाटर के साथ तो हीट इवॉल्व होती है, और हीट इवॉल्व होती है तो उसको उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? एक्जोथर्मिक रिएक्शन, जो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन से बनी हुई है, जिसमें हीट इवॉल्व होती है, तो आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो वन इज द मैन्युफैक्चर ऑफ द सीमेंट। जो क्विकलाइम होता है चूना, कैल्शियम ऑक्साइड है उसका यूज सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में होता है। व्हेन इट डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय द हीटिंग इट इज कॉल्ड द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के द्वारा की जाती है तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जांपल है CaCO3। जब इसमें जो लाइमस्टोन है वो मार्बल का फॉर्मूला भी होता है, हमने पिछले में पढ़ा है। तो इसको जब हम हीट देंगे तो CaO प्लस CO2 में ब्रेक हो जाएगा, तो ये क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ब्रेक हो जाएगा। अनदर एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज गिवन इन एक्टिविटी 1.6। एक्टिविटी 1.6 को देखते हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम लीड नाइट्रेट पाउडर इन ए बॉइलिंग ट्यूब। बॉइलिंग ट्यूब में 2 ग्राम लीड नाइट्रेट का पाउडर लेंगे। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद ए पेयर ऑफ द टंग्स एंड हीट इट ओवर ए फ्लेम। और इसको एक आग, मतलब आग के ऊपर इसको बर्न करेंगे। ये इस फिगर में देखिए आप, इसमें ये बॉइलिंग ट्यूब है, इसमें लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। तो इसको एक पेयर से टंग से पकड़ेंगे और इसको बॉईल करेंगे फ्लेम के ऊपर। यू विल ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ द ब्राउन फॉर्म। तो इसमें से जो ब्राउन फॉर्म्स जो लपटे हैं वो निकलेंगी। दीज ब्राउन फॉर्म्स आर द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये ब्राउन फॉर्म्स नाइट्रोजन ऑक्साइड की होंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। द रिएक्शन दैट टेक प्लेस इज, रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन होगी PbNO3। PbNO3 का होल ट्वाइस। जब इसको हीट करेंगे तो PbO प्लस NO2 प्लस O2 हमें ये मिलेगा। तो इसको बैलेंस करेंगे तो 2 इधर लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 सिंगल है तो 2 यहाँ पर भी लगा देंगे। तो Pb2 हो जाएगा, Pb2 हो जाएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 हो जाएगा, नाइट्रोजन यहाँ पर 4 है, इसका उल्टा है तो 2 और 2 4 हो गया, 4 नाइट्रोजन यहाँ पर हो जाएंगे, और 3 2 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है,
और इधर कितनी है 2, 4 2 या 8 और 2 12 इधर हो गए, इधर 6 6 to 12 भी इधर हो गए, तो ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। लेट अस परफॉर्म सम मोर डिकम्पोजिशन रिएक्शन गिवन इन एक्टिविटी 1.7 एंड 1.8। ये एक्टिविटी दे रखी है, इनको भी सॉल्व कर लें। तो इस एक्टिविटी में देखें हमें, टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन ईच चाइना डिश, व्हाट इज द कलर, प्लेस द चाइना डिश इन द सनलाइट फॉर सम टाइम, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। तो ये एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं कि जो सिल्वर क्लोराइड है AgCl, इसको हम जब इसको चाइना डिश में रखकर इसको सनलाइट के आगे रखेंगे, सनलाइट के आगे रखेंगे, तो ये Ag प्लस Cl2 में ब्रेक हो जाएगा। तो यू विल सी दैट द वाइट सिल्वर क्लोराइड, ये वाइट होती है, वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन द सनलाइट। तो ये जब इसमें इसको हम सनलाइट के प्लेन्स में रखते हैं तो ये ग्रे में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ द सिल्वर क्लोराइड, और ये डिकम्पोजिशन होता है सिल्वर क्लोराइड का इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय द लाइट। तो सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर मेटल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। और इसको भी ये भी थोड़ा डिस्कस कर लें कि जो H+ आयंस हैं, जो एक बीकर है, इसमें 2 रॉड हैं, 2 टेस्ट ट्यूब लगाए गए हैं, और इसमें ग्रेफाइट की 2 रॉड लगी हुई हैं उसमें। तो इसमें एक कैथोड बैटरी से कनेक्ट है और एक एनोड, कैथोड और एनोड। इसमें ऑक्सीजन गैस भरी हुई है। तो प्लास्टिक बीकर में देखते हैं क्या होता है इसमें, इस एक्टिविटी में। टेक ए प्लास्टिक मग, drill 2 holes at its base and fit rubber stopper in these holes, insert carbon electrodes in these rubber stopper as shown figure। तो इसमें दो ट्यूब लगाई हैं जिसमें रबर लगा दी जिससे पानी बाहर ना निकले। कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड टू ए 6 वोल्ट बैटरी, और इन इलेक्ट्रोड्स को 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। Fill the mug with water such that the electrodes are immersed, add a few drops of dilute sulfuric acid to the water। और ये जो मग है इसको हमने पानी से फुल कर दिया है और इसमें ऐड कर दिया है सल्फ्यूरिक एसिड, और इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वाटर में मिक्स कर दिया है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब filled with water and invert them over the 2 carbon electrodes, switch on the current and leave the apparatus undisturbed for some time। और इसमें इलेक्ट्रिक करंट हमने स्विच स्टार्ट कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है इसमें, तो हमने इसको कुछ देर बाद देखेंगे। तो यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ द बबल्स एट द बोथ द इलेक्ट्रोड्स। जो इलेक्ट्रोड्स लगाई हुई हैं, हमने टेस्ट ट्यूब लगाई हैं, उसमें हमने बबल दिखने के लिए मिलेंगे कुछ देर बाद। दीज बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, और ये बबल्स जो पानी होगा टेस्ट ट्यूब में उसको डिस्प्लेस कर देंगे। इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन द बोथ द टेस्ट ट्यूब। तो हमें ये पता करना है कि इन दोनों टेस्ट ट्यूब में जो वॉल्यूम होगा गैस का वो सेम होगा या डिफरेंट होगा। वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद द रेस्पेक्टिव गैसेस, रिमूव देम केयरफुली। तो ये कह रहा है इसको आराम से निकालिए और इसको आइडेंटिफाई कीजिए। दैट test these gases one by bringing a burning candle close to the mouth of the test tube। The system must be performed carefully by the reaction teacher in what happen in the each case which gas is present in each tube। तो इसमें हमें पता करना है कि जब हम किसी भी गैस को जब कैंडल के ऊपर रखेंगे तो वो पॉप साउंड का आवाज़ देगी। पॉप साउंड की उसको क्या कहते हैं, हम हाइड्रोजन गैस कहेंगे। तो इसमें से एक, तो जैसे हम इसको एक्टिविटी में करेंगे तो इसमें देखेंगे इसमें से कौन सी हाइड्रोजन गैस है और कौन सी। अब इसको देखते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड आल्सो बिहेव इन द सेम वे। जो सिल्वर ब्रोमाइड होती है वो सिल्वर क्लोराइड की तरह ही बिहेव करती है। जब इसको हम सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो ये भी ब्रेक हो जाती है Ag सिल्वर और ब्रोमाइड में। तो द अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन द ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो सिल्वर ब्रोमाइड है या सिल्वर क्लोराइड है इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। तो व्हाट फॉर्म ऑफ द एनर्जी इज कॉजिंग दिस कंपोजिशन रिएक्शन, और इसमें एनर्जी कौन सी लगती है, सनलाइट एनर्जी लगती है इसमें। वी हैव सीन दैट
we have seen that the decomposition reaction require energy either in the form of the heat, light or electricity of the breaking down the reactant. तो ये कह रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें या तो हीट की एनर्जी चाहिए, या लाइट की एनर्जी चाहिए, या इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए. द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन. ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती हो उस रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. और ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी इवॉल्व होती हो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, जो हमने पहले पढ़ चुका है. कैरी आर द फॉलोइंग एक्टिविटीज. ये एक्टिविटी है, इसको देखते हैं. टेक अबाउट 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड इन ए टेस्ट ट्यूब. Add 1 gram of the ammonium chloride and mix with the help of the glass rod. Touch the bottom of the test tube with your palm. What do you feel? Is this an exothermic or endothermic reaction? ये कह रहा है कि जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है उसको एक टेस्ट ट्यूब में 2 ग्राम लीजिए और उसमें 1 ग्राम एल्यूमिनियम क्लोराइड मिक्स कीजिए. और मिक्स करने के बाद एक ग्लास रॉड की हेल्प से उसको मिक्स कीजिए और उसके बॉटम को टच करके बताइए कि उसमें हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है. वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है. एक्टिविटी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं. अ सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग. तो वाइट वॉशिंग के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज होता है? CaO होता है, हमने पीछे पढ़ा हुआ है. वाइट CaO होता है. नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इज फॉर्मूला. तो सॉल्यूशन कौन सा है? एक्स वाला CaO ही है. तो राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन अबव विद वाटर. जब इसको हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे H2O की, तो हमें क्या मिलेगा? स्लैग लाइन मिल जाएगा, जो होता है CaOH का होल ट्वाइस. जो एक तो ये इक्वेशन भी है, रिएक्शन भी है, जो पीछे दी लिखी हुई है. ये वाली CaO प्लस H2O, CaOH का उल्टा प्लस हीट इवॉल्व होगी इसमें, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट इवॉल्व होगी. तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. Why is the amount of the gas collected in one of the test tube in activity 1.7 double of the amount collected in the other? Name this gas. तो ये कह रहा है कि जो हमने पिछली वाली जो एक्टिविटी है 1.7 एक्टिविटी की है हमने, इसमें ये कह रहा है कि इस इलेक्ट्रोड में कौन सी, इसमें से दोनों में से एक इलेक्ट्रोड है जिसमें कि जो गैस है वो दूसरी की डबल है, और वो कौन सी गैस है उसका नाम बताइए. तो उसमें हाइड्रोजन गैस. एक मिनट रुक जाइए. हाँ, तो करेक्ट है. हाइड्रोजन जो है वो डबल होगी. क्यों होगी? क्योंकि उसमें जो हाइड्रोजन ऑक्साइड है, H2 वाटर है, उसके 2 पार्ट हैं. उसके कंपाउंड के 2 पार्ट हैं. ओनली 1 पार्ट इज ऑक्सीजन एलिमेंट, और उसका एक पार्ट है ऑक्सीजन का. हाइड्रोजन के तो 2 पार्ट हैं. H2O होता है, H2O होता है. तो हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट है यहाँ पर, लेकिन ऑक्सीजन का एक एलिमेंट है, इसलिए यहाँ पर H2O है वो गैस ज्यादा होगी. तो आप इसमें सिंपली लिख देंगे H2. नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सेकंड थर्ड पार्ट है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसको देखेंगे. एक्टिविटी देखें पहले 1.9. टेक 3 iron nails and clean them by the rubbing with the sandpaper. 3 हमने जो नेल ली हैं आयरन की, उनको एक सैंडपेपर से रब किया है. टेक 2 टेस्ट ट्यूब, मार्क एज A and B in each टेस्ट ट्यूब. टेक अबाउट 10 मिलीलीटर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. और 2 टेस्ट ट्यूब लेनी A and B, और प्रत्येक में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है हमको. टाई डाउन iron nails with a thread and immerse that carefully in the copper sulfate solution in the test tube B for about 20 minutes. और 20 मिनट्स के लिए एक थ्रेड से बांध के दोनों जो नील्स हैं उनको टेस्ट ट्यूब बी में डालना है हमको 20 मिनट के लिए. कीप 1 आयरन नील असाइड फॉर कंपेरिजन, और उसमें से एक नील को निकाल लेना है. आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नील्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर of copper sulfate solution in the test tube A and B. Also compare the color of the iron nails dipped in the copper sulfate solution. तो हमें इसकी ऑब्जर्वेशन करनी है, इसमें क्या हुआ है एक्टिविटी में. तो इस एक्टिविटी में देखेंगे हम जो आयरन नील है, जो तो पहले ये रिएक्शन से पहले की है, उस रिएक्शन के बाद आयरन नील टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. तो इसमें देखेंगे
Why does the iron needle become brownish in the color and the blue color of the sulfate solution fades? ये कह रहा है ये कह रहा है कि जो आयरन नील है वो ब्राउनिश कैसे हो गई है जब इसको हमने कॉपर सॉल्यूशन जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला है, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर है ब्लू से फेड क्यों हो गया है। द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द एक्टिविटी Fe जो आयरन है उसको कॉपर सल्फेट Fe प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, और इसको हमें रिएक्शन प्रोडक्ट मिलता है FeSO4 प्लस Cu। तो आयरन है उस वह कॉपर को डिस्प्लेस करता है, क्योंकि इसको हम आगे बढ़ेंगे वैसे जी, क्योंकि आयरन हाईली रिएक्टिव होता है देन द कॉपर, तो ये इससे रिएक्शन कर जाएगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा आयरन, और आयरन सल्फेट से रिएक्शन करता है FeSO4 आयरन सल्फेट प्लस कॉपर यहाँ पर हमें मिलेगा। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिप्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अदर एग्जांपल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये दूसरे एग्जांपल्स हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के Zn प्लस CuSO4। जब जिंक को हम कॉपर से रिएक्शन कराएंगे, कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कराएंगे तो जिंक हाईली रिएक्टिव है देन द कॉपर, तो जिंक सल्फेट्स के साथ रिएक्शन कर जाएगी, जिंक सल्फेट हमें मिलेगा प्लस Cu। इसकी जो इन्फॉर्मेटिव है वो भी हमें लिखनी है, जो सिंबल्स हैं जो एक्वस है सॉलिड है वो भी हमें साथ ही साथ इसके लिखनी है। अब इस नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं पीवी लीड प्लस कॉपर क्लोराइड। जब लीड की हम रिएक्शन कॉपर क्लोराइड से मिलाएंगे तो PbCl2 मिलेगा, क्योंकि जो लीड है वो हाईली रिएक्टिव है देन द कॉपर, तो ये क्लोराइड से रिएक्शन कर जाएगा प्लस हमें Cu कॉपर मिलेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखते हैं जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। इन्हीं के बारे में बता रहा है, जिंक है और लीड है जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं देन द कॉपर, इसलिए ये कॉपर को डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ पार्ट ऑफ द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ लिया है हमने, उसमें एक प्रोडक्ट हमें जो एक एलिमेंट है दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है और किसी के साथ ऐड होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। टेक अबाउट 3 मिलीलीटर ऑफ द सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में 3 मिलीलीटर ऑफ द सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लेना है इन अनदर टेस्ट ट्यूब, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में 3 मिलीलीटर ऑफ द बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेना है, और मिक्स टू सॉल्यूशंस व्हाट डू यू ऑब्जर्व। जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तो एक में 3 मिलीलीटर ऑफ द सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन है और दूसरी में बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, तो इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हमें ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा, यू विल ऑब्जर्व दैट अ व्हाइट सब्सटेंस व्हिच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो व्हाइट सब्सटेंस होगा जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होगा फॉर्म्ड। हमें एक सब्सटेंस मिलेगा जो कि इनसॉल्युबल होगा वाटर में, जो होगा वाइट सब्सटेंस, जिसका कलर कौन सा होगा, वाइट होगा। दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट, और वो वाइट होता है उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं वाटर में उनको प्रेसिपिटेट कहते हैं, उनका ज़्यादातर जो कलर होता है वो वाइट होता है। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन जिसमें एक प्रेसिपिटेट हमें मिल रहा है, प्रोडक्ट के तौर पर एक प्रेसिपिटेट मिल रहा है, तो हम उसको उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। तो Na2SO4 जो एक्वस है, तो सोडियम सल्फेट को जब हम बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो बेरियम सल्फेट हमें और सोडियम क्लोराइड मिलेंगे, क्योंकि ये Na2 जो बेरियम क्लोराइड है वो सल्फेट से रिएक्शन कर जाएगा, और बेरियम क्लोराइड है जो इसकी रिएक्शन हम इससे कराएंगे। Na2 की रिएक्शन जब हम Cl2 से कराएंगे तो NaCl मिलेगा, और Ba जो बेरियम है उसकी रिएक्शन हम सल्फेट से कराएंगे तो हमें BaSO4 मिलेगा। तो BaSO4 NaCl ये रिएक्शन होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करते हैं, इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, और इस रिएक्शन में हमें एक प्रेसिपिटेट भी मिलता है। What caused this? इसका कारण क्या है? The precipitate of BaSO4 is formed by the reaction of the SO2 and Ba. The other product formed is the sodium chloride which remains in the solution. Such reaction in which there is an exchange of the ions between the reactant are called double displacement reaction. ऐसी रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज हो जाए, आयंस एक दूसरे के साथ मिल जाएं, जो फर्स्ट वाले आयंस हैं वो सेकंड वाले के साथ रिएक्शन
और सेकंड वाले का आयन फर्स्ट वाले के साथ रिएक्शन करते हैं, तो उस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो देखते हैं एक्टिविटी 1.2 वेयर यू हैव मिक्स द सॉल्यूशन ऑफ द लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। जो रिएक्शन फर्स्ट है, जो एक्टिविटी फर्स्ट है, उसमें हमने देखा है मिक्स किया था जो सॉल्यूशन लीड नाइट्रेट का और पोटेशियम आयोडाइड का। तो फर्स्ट में देखते हैं व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म। तो उसमें हम देखेंगे कि कौन सा कलर हमें मिला है। कैन यू नेम द कंपाउंड, और उसका नाम दे सकते हैं। तो प्रेसिपिटेट का द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और उसके हमें जब भी हम रिएक्शन करें तो उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वही एक इम्प्रेशन डालती है एग्जामिनर पर बहुत अच्छा। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर में हम कन्वर्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू। तो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल टेक्नो ब्रेन स्टडीज एंड like this video and share to your friends.